दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, केजरीवाल सारी दुनिया दिखा रही है कि हार गए, लेकिन देखो इनका हैंगओवर नहीं उतर रहा अभी भी। किस तरह झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं कि नहीं जी, केजरीवाल को तो दिल्ली बहुत प्यार करती है, दिल्ली तो केजरीवाल को माथा पे बिठाती है कि दिल्ली का बेटा है। और इतने इसने फ्रॉड किया है, इतना झूठ बोला, इतना दिल्ली को बेवकूफ़ बनाया है कि दिल्ली की जनता समझ चुकी है। इसीलिए बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। अभी भी यही कहेगा यार नहीं जी, ये तो गलत हुआ, सब कुछ जो भी हो रहा है सब झूठ दिखा रहे हैं, फ्रॉड दिखा रहे हैं। देखिए आंखों में कैसे मिर्चें डालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों डिबेट पूरी देखिएगा। डिबेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। पुरानी कहावत है, गांव बसा नहीं मंगते हट गए। अभी तो ये नहीं मालूम कि कौन कितने सीट जीतने वाला है। एग्जिट पोल तो एग्जैक्ट पोल होते नहीं है, औंधे मुंह गिरते भी दिखे हैं। ये हमने देखा है लोकसभा चुनाव में भी, फिर महाराष्ट्र चुनाव में भी और हरियाणा चुनाव में भी। तो आरोप लग रहे हैं, जांच भी बैठ गई है। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो अब वो लीगल नोटिस देता घूम रहा है, सवाल दागता घूम रहा है। आदमी मिल नहीं रहे, अरविंद केजरीवाल मिले नहीं। अब ये बौखलाहट आम आदमी पार्टी की है या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, जो पहले बहुत से राज्यों में किया है बीजेपी ने, वही काम क्या दिल्ली में भी करती दिखाई दे रही है? हकीकत है या राजनीतिक फसाना है? दिल्ली में वोटों की गिनती होगी, किसकी सरकार बनेगी? आम आदमी पार्टी फिर से अंगूठा दिखाते हुए बीजेपी को देश के दिल पर कब्जा कर लेगी क्या, या 27 साल का वनवास कटेगा बीजेपी का? सिस्टम पार देंगे। आज संजय सिंह, उनके वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए कि जी हमारे 16 उम्मीदवार ऐसे हैं, उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए फोन आए, उन्हें 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है, नजराना दे रही है बीजेपी। और साथ में ताल ठोक दी कि अगर बीजेपी की 55 सीटें आ रही हैं जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो वो हमारे लोगों को फोन क्यों कर रहे हैं? पर यह सवाल तो आम आदमी पार्टी से भी पूछा जा सकता है, आपको फोन करने की जरूरत क्या है? या आप ये फसाना, राजनीतिक फसाना गढ़ रहे हैं क्या? शिकायत कर दी तुरंत बीजेपी ने। एसीबी पूछताछ में भी लग गई है, एलजी के पास शिकायत गई, एलजी ने कहा एंटी करप्शन ब्यूरो को की तहकीकात कीजिए। अब उसमें दावा यह किया जा रहा है कि संजय सिंह से हमने पूछताछ की, लिखित बयान तो दर्ज कर दिया, लेकिन 16 उम्मीदवारों के नाम नहीं बताए। संजय सिंह ने सिर्फ मुकेश अहलावत का नाम बताया है। केजरीवाल और अहलावत के बयान अभी दर्ज हुए नहीं है, पर यह नाम क्यों नहीं बता रही आम आदमी पार्टी? यहां पर भी सवाल है। अब रीना गुप्ता से पूछ लूं, 17 जनवरी को अपडेटेड लिस्ट, आखिरी वो कट ऑफ पॉइंट था, उसके बाद क्या कोई सफाई या क्या कार्रवाई की है चुनाव आयोग ने? वो दिया आपको लिखित में? संदीप भाई, भारत के इतिहास में इतना कॉम्प्रोमाइज इलेक्शन कमीशन हमने नहीं देखा। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने कितने सबूत रखे। धड़ल्ले से दिल्ली में कैश डिस्ट्रीब्यूट हुआ, धड़ल्ले से दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटा गया। मैं जिस बूथ पे मेरी ड्यूटी थी वहां पे वोटिंग स्लो करवाई गई, 3 बार वहां पे डीएम को आना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकती है, और इलेक्शन कमीशन को तो इन्होंने फुली कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। राजीव कुमार जी को पता नहीं इन्होंने क्या लालच दिया, पोस्ट रिटायरमेंट क्या उनको पोजीशन मिलने वाली है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल देखिए आप संदीप भाई, कि इलेक्शन को कंप्लीट हुए 48 घंटे हो गए, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, परसेंटेज की बात नहीं कर रही हूं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोट पोल्ड क्यों नहीं दिया आपने? दिल्ली एक शहरी स्टेट है, 70 सिर्फ विधानसभाएं, ये तो कोई छोटा मोटा बच्चा भी इतनी गलत कर लेगा। और वहीं दूसरी ओर मोदी जी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप एक छोटे से स्टेट में चुनाव ढंग से नहीं करवा पा रहे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 17C क्यों नहीं अपलोड किया? तो इलेक्शन कमीशन को तो
ऊपर से नीचे तक इन्होंने विक्टिम कार्ड फिर से खेलने लगी रीना। अब देखिए जो विक्टिम राहुल कार्ड फिर गांधी से खेलने लगे आप। बिल्कुल भी नहीं, 16 बिल्कुल भी उम्मीदवारों नहीं, को बिल्कुल नहीं, 15 करोड़ बिल्कुल का नहीं, संदीप अरे भाई। सुनिए ना, 16 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ के नजराने दिए गए, तो 16 नाम बता दीजिए किस किस को फोन आए और किसने फोन किए। नाम नहीं पता तो किस नंबर से फोन आया उसको सार्वजनिक कर दीजिए। एसीबी को भी नहीं बताया संजय सिंह ने, एक सिर्फ मुकेश अलावत का नाम बताकर वापस आ गए। संदीप भाई, आप अपने स्टूडियो में या देश में कहीं चले जाइए, आप बोलिए ऑपरेशन लोटस, दूसरी तरफ से आवाज आएगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये दिल्ली में पहली बार नहीं हो रहा है, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और तो और आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपको याद होगा मेघालय में जहां पे इन्होंने चुनाव तक लड़ा नहीं था, वहां पे भी इन्होंने जो सरकार बनी उसमें अपनी साझेदारी कर दी। तो ये तो इनका पुराना हथकंडा है। ये बड़ा कुछ भी आसान सा आप करेंगे जवाब सत्ता के लालच नहीं में। भाई, लोटस ऑपरेशन लोटस पूछिए, बीजेपी का नाम आएगा। 16 कौन उम्मीदवार हैं जिनको 15-15 करोड़ के नजराने दिए गए, ये बताइए ना। इसे बताने में क्या है, जब आप इतना सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं उसको सार्वजनिक कर दीजिए। डरने से क्या फायदा है, एक दिन किसी को सबको मरना है। संदीप भाई, हमारे कई एमएलएज ने ओपनली आके बोला है ना, और एक जो नंबर है संदीप भाई हमने जारी किया है 9971862255। एक नंबर जारी करने से नहीं होता ना, भारतीय जनता पार्टी 16 आदमी है, 16 उम्मीदवारों के नाम बता दीजिए। और बीजेपी तो कह रही है कहां 16 भी कहां जीतने वाले हैं, ये इनको हमें खरीदने की जरूरत क्या है। आप जमीन तैयार कर रहे हैं, कल के अपने आप ये बताइए नैरेटिव क्या गढ़ेंगे। संदीप भाई, हम जीत रहे हैं पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, लेकिन आप मुझे बताइए ना, जो खोखा हुआ था, 50 खोखा हुआ था, उसकी क्या तहकीकात हुई? आज तक उसकी तहकीकात नहीं हुई। क्या निकल के आया? हमने जो नंबर जारी किया है, हमने एसीबी में कंप्लेंट करी है, उसकी तो तहकीकात करिए कम से कम। और नंबर मैंने आपके शो पे पढ़ के सुनाया है। एक बड़ा दिलचस्प सवाल आया है रीना, बुद्धपाल सिंह है हमारे दर्शक, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए ना। बुद्धपाल सिंह है, बरेली वासी हैं, उत्तर प्रदेश के। बड़ा दिलचस्प सवाल लगा मुझे। वो कह रहे हैं ऑफर प्रीपेड है या पोस्टपेड। कल पता लग ही जाएगा कि कौन कितने पानी में तैर रहा था। ऑफर प्रीपेड है संदीप भाई। और देखिए, अगर हम एग्जिट पोल्स की पे विश्वास करें, अगर वो एग्जिट पोल जिसमें किसी ने 100 लोगों का सर्वे किया, 200 का, 300 का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये देखिए, ये आपसे ना, आप भी अपना नैरेटिव गढ़ देते हैं, और टीवी चैनलों के रिपोर्टर भी, एंकर भी, आपको बेसिक जानकारी नहीं कि आप कम आके जाते हैं। कम आके गए थे क्या? 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको एक्सिस माई इंडिया ने 59 से 68 सीटें दी, सी वोटर ने 49 से 63 सीटें दी, जन की बात ने भी आपको 61 सीटें दी थी। आपको कहां कमतर आंका गया था? इस बार सब आपको कह रहे हैं कि भैया आपका टाटा बाय बाय। एग्जिट पोल आपका एग्जिट बता रहे हैं, झाड़ू पर झाड़ू लगने वाली है। मेरे पास भी डेटा है। हाँ, बताइए ना भाई, प्लीज। 2013 के पोल में हमें 2013 के पोल में हमें 8 सीटें दी थी, आई थी 28। 15 में 40 से 50 दी थी, आई थी हमारी 67। 2020 का बताइए। 20 में 45 दी थी, आई थी 62। किसने 45 दी थी आपको? सी वोटर ने दी, एक्सिस माई इंडिया ने दी। 62। अरे भाई, आपको 59 से 68 सीटें दी थी एक्सिस माई इंडिया ने, 49 से 63 सीटें दी थी सी वोटर ने। बताइए अगर मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं तो। बाबू तुम कोशिश तो करो। हाँ, कोशिश करती रहो बाबू, कोशिश करती रहो।